वो दिन दूर नहीं, ना संभलोगे तो मिट जाओगे मुसलमानों। तुम्हारी दास्तां तक न रहेगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक न रहेगी दास्तानों में। आज तुम देखो, तुम्हारी मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है। इसकी वजह क्या है? हर जगह जज की कुर्सी पर देखो तो गैर मुस्लिम, कहीं भी देख लो तो गैर मुस्लिम। अगर तुम आज नहीं संभलोगे तो 2 गज जमीन तुम्हें दफन होने के लिए नहीं मिलेगी। मगर अपने बेटों को, अपने बच्चों को तुमने कामयाब कर दिया। अपने बच्चों के हाथ में अगर तुमने जज की कुर्सी पर बैठाकर कलम दे दिया तो तलवार की वो ताकत नहीं होती है साहिब जो कि एक कलम की ताकत होती है। अगर आपने अपने बेटों को कलम अपने हाथ में थमा दिया और जब ऐसा कोई मौका आएगा, आपका इंतकाल होगा और हुकूमत कहेगी हम मुसलमान को दफन होने के लिए जमीन नहीं देंगे, तो वो बेटा कहेगा मेरे बाप ने मुझको जाहिल नहीं रखा था, मेरे बाप ने मेरे हाथ में कलम दिया था। अगर आज तुम मेरे बाप के लिए चंद जमीन के टुकड़े दफन होने के लिए नहीं देना चाहते हो तो मैं अपनी कलम की ताकत के बलबूते हुकूमत के सीने को चाक करना जानता हूँ और अपने बाप को जमीन के अंदर दफनाना भी जानता हूँ। कलम की ताकत से हुकूमत के सीने को चाक कर सकता हूँ और इसी कलम के जरिए से मैं अपने बाप को दफनाना भी जानता हूँ। और ये इसकी वजह क्या है? इसकी वजह तालीम है। अगर आपने अपने बेटों को कुरान दिया होता, आपने अपने बेटों को नबी की हदीसें पाक दी होती, अगर आपने अपने बेटों को अच्छी तालीम दी होती, कसम खुदा की मुसलमानों कभी ये अपने स्टेटस पर गाने नहीं लगाता। जब भी अपना स्टेटस लगाता कभी की नबी की नात लगाता, कभी नबी की हदीसें पाक लगाता। वो दिन दूर नहीं, ना संभलोगे तो मिट जाओगे मुसलमानों। तुम्हारी दास्तां तक न रहेगी दास्तानों में। शायर कहता है ना ऐसा गुंबद, ना ऐसा गुंबद, ना ऐसा रोजा, ना शहर ऐसा जनाब होगा। कैसा गुंबद? जैसा कि नबी का गुंबद है। कैसा शहर? जैसा कि नबी का शहर है। आज आपने देखा होगा दुनिया का राइटर कलम उठाता है, अगर मुरादाबाद के राइटर ने कलम उठाया तो मुरादाबाद का लिख रहा है कि मुरादाबाद है हमारा बड़ा खूबसूरत है। रामपुर वाले कहते हैं रामपुर है हमारा बड़ा खूबसूरत है। शाहजहांपुर वाले कहते हैं शाहजहांपुर शहर है हमारा बड़ा खूबसूरत है। बदायूं वाले कहते हैं बदायूं शरीफ है हमारा बड़ा खूबसूरत है। बरेली शरीफ वाले कहते हैं बरेली शरीफ है हमारा बड़ा खूबसूरत है। पीलीभीत वाले कहते हैं पीलीभीत शरीफ है हमारा बड़ा खूबसूरत है। लोग अपने अपने शहर की तारीफ कर रहे हैं, मगर आओ सैयद शबाहत मियां किसके शहर की तारीफ करते हैं? जब उन्होंने कलम उठाया अपने शहर की तारीफ नहीं की, अपने बाप की तारीफ नहीं की, बल्कि वो लिखते हैं ना ऐसा गुंबद जैसा कि नबी का गुंबद है, ना ऐसा गुंबद, ना ऐसा रोजा, ना शहर ऐसा जनाब होगा। जवाब होगा हर एक शहर का मदीना हीला, जवाब होगा हर एक शहर का मदीना हीला, जवाब होगा। मदीने का कोई जवाब नहीं। आगे फरमाते कि बरोज़ महशर, बरोज़ महशर फिरिश्ते मुझको पकड़ के पूछेंगे तो कहूँ। रोज़े महशर का मैदान होगा, महशर का मैदान होगा, रोज़े महशर होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। न बाप बेटे का होगा, न बेटा बाप का होगा। हर किसी के मीज़ान पर अमल तोले जा रहे होंगे, हर किसी का हिसाब हो रहा होगा। मगर जो गौस का दीवाना है, जो गौस से प्यार करता है, कादरियो अपने मुकद्दर पर कुर्बान जाओ। अब ये मुकद्दर की बात कैसी? तो सुनो यार, सरकार गरीब न सरकार बगदाद ने 91 साल की उम्र पाई। उसमें से 40 बरस ऐसे गुजरे जिसमें आपने इशा के वुजू से फजर की नमाज को अदा किया, सुभान अल्लाह। उसमें 15 साल ऐसे गुजरे जिसमें आप एक रात में एक कलाम पाक मुकम्मल किया करते थे, सुभान अल्लाह। उसी में 33 साल ऐसे गुजरे जो कि आप मदरसे में पढ़ाया करते थे और पढ़ाने के साथ में आप जो है आप क्या किया करते थे? तकरीर किया करते थे। तो तारीख में आता है गौसे पाक ने एक किताब लिखी है, उसमें खुद फरमाते हैं जब मैं पहले तकरीर किया करता था
तो मेरे मजमे में यानी तकरीर सुनने के लिए 70 या 50 आदमी हुआ करते थे, मगर जब मैं तकरीर करता रहा तो 70,000 लोग आया करते थे। और जैसी आवाज पहले शख्स को जाती थी, पहली वैसी ही आवाज आखिरी वाले शख्स को भी जाती थी। सुभान अल्लाह, क्या शान है गौसे पाक की। एक मुरीद आपका मिस्र से आता था, जैसे ही वो आता था एक दिन उसकी बीवी ने कहा, सरकार गौसे पाक, ये आपके मुरीद मिस्र से आपकी तकरीर सुनने के लिए आते हैं, मगर जब ये घर को जाते हैं तो कभी कभी आखिर भी हो जाती है, कभी कभी ताखिर भी हो जाती है। आप इनसे कहें ये मेरी आपकी तकरीर सुनने के लिए नहीं आए। सरकार बगदाद ने कहा, आज के बाद तुम मेरी तकरीर सुनने के लिए नहीं आओगे। जब इतना कहा तो वो मुरीद कहने लगा, हुजूर मैं आपकी तकरीर नहीं सुनूंगा, मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। मैं आपकी तकरीर नहीं सुनूंगा तो आप मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। गौसे पाक कहते हैं, जब जब तकरीर का वक्त हो अपने घर के अंदर या शेख अब्दुल कादिर जिलानी लिखकर गोल दायरा खींच लेना। जैसी आवाज यहाँ वालों को आएगी वैसी ही आवाज तुम्हें मिस्र में भी जाएगी। अब ऐसे ही किया वो शख्स, जैसे ही तकरीर का वक्त होता गोल दायरा खींचता, जैसे ही कभी उसके अंदर बैठकर कभी सुभान अल्लाह कहता, कभी या रसूल अल्लाह कहता। लोग कहते यार ये दीवाना हो गया, ये पागल हो गया, ना तो कोई नाच की आवाज आ रही है न तकरीर की आवाज आ रही है, मगर ये सुभान अल्लाह कह रहा है। इससे पूछा गया, वो यार बता तो सही तू इतना सुभान अल्लाह क्यों कहता है? उसने कहा तुम भी गोल दायरे के अंदर आ जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा मैं क्यों कहता हूँ। अभी यहाँ एक सवाल करते हैं, वो यार मौलाना बड़ी अजीब बात करते हो, कहाँ बगदाद है, कहाँ मिस्र है, कैसे आवाज जा सकती है? तो आप अंदाजा लगाएं। अब ये जलसा हो रहा है, ये जलसा रिकॉर्ड हो रहा है। अब ये गनीमत नगर का जलसा एक यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए, ये इंस्टाग्राम के जरिए पूरी दुनिया में आपका जलसा सुना जा सकता है। जब इंसान, फेसबुक किसने बनाया? इंसान ने बनाया। इंस्टाग्राम किसने बनाया? इंसान ने बनाया। यूट्यूब किसने बनाया? इंसान ने बनाया। जब इंसान के बनाए हुए सिस्टम का ये आलम है तो बगदाद में रहने वाले गौसे पाक के सिस्टम का आलम क्या है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने गौसे आज़म हजरत मौलाना अमीनुल कादरी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस यूट्यूब के जरिए यहाँ का जलसा पूरी दुनिया में सुना जा सकता है। तो गौसे, ये तो इंसान के बनाए हुए हैं, तो फिर गौसे आज़म के सिस्टम का आलम क्या होगा? ये तो इंसान का सिस्टम है ना। जब गौसे पाक, ये तो अल्लाह की हम पे बड़ा रहम व करीम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें कादरी बनाया। बरोज़े महशर फरिश्ते मुझको पकड़ के पूछेंगे तो कहूंगा, बरोज़े महशर फरिश्ते मुझको पकड़ के पूछेंगे वो तो कहूंगा, वो देखो आते हैं गौसे आज़म उन्हीं के आगे हिसाब होगा। वो देखो आते हैं गौसे आज़म उन्हीं के आगे हिसाब होगा। ना ऐसा गुंबद, ना ऐसा रोजा, ना शहर ऐसा जनाब होगा। और वो फाको पर पर्दा करने वाली, वो फाको पर पर्दा करने वाली बरोज़े महशर जब आएगी तो किसका जिक्र चल रहा है जानते हैं? हज़रत फातिमा, मगर फिर भी पर्दा किया करती थी। आज हमारे घर में सब, फिर भी हमारे घर की माँ और बेटियां नंगे सर मार्केटों में घूम रही हैं, नंगे सर शादियों में घूम रही हैं, नंगे सर जो है शादियों में और जो है नंगे सर मार्केटों में घूमने के लिए जा रही हैं। और यार क्या जवाब देंगी ये रोज़े महशर में फातिमा ज़हरा को? कनीज़े फातिमा बनकर दिखाओ। आओ सुनो सैयद शबाहत मियाँ की ज़ुबानी। सैयद शबाहत मियाँ फरमाते हैं, क्या कहते हैं कि वो फाकों पर पर्दा करने वाली, वो फाकों पर पर्दा करने वाली, वो फाकों पर पर्दा करने वाली बरोज़े महशर जब आएगी तो निदा ये होगी, झुकाओ नजरें ये फातिमा का हिजाब होगा। निदा ये होगी, झुकाओ नजरें ये फातिमा का हिजाब होगा।